बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में ब्लॉग क्या चीज़ है, पोस्ट्स क्या चीज़ हैं, पेजेस क्या चीज़ हैं। ब्लॉग, पोस्ट्स और पेजेस के अंदर डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आप जहन में ये रखें कि असल में वर्डप्रेस का बुनियादी मकसद क्या है। वर्डप्रेस जब बना था, ये जो सॉफ्टवेयर है जब बना था आज से तकरीबन 15 ईयर्स पहले, तो वर्डप्रेस में सबसे पहले ये फैसिलिटी दी गई कि इसमें आप ब्लॉग्स बनाएंगे, यानी हर किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये ब्लॉग्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो ब्लॉग्स असल में क्या चीज़ है। ब्लॉग आप समझे कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, डेली या वीकली, रेगुलरली आप उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। और हर वो पोस्ट जो होती है या हर वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे हम कह देते हैं एक पोस्ट। जिस तरह के आप ये कह लें कि मिसाल के तौर पर एक कोई क्रिकेट प्लेयर है या एक कोई डॉक्टर है, वो हर महीने के बाद कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखता है और लिखने के बाद उसको पोस्ट कर देता है। और वो हो सकता है कि 10 लाइनों पर मुश्तमिल हो सकता है 50 लाइनों पर मुश्तमिल हो। उसे हम कह देंगे एक पोस्ट, यानी वो पोस्ट ऐड कर देता है। असल में ब्लॉग में क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो शुरू शुरू में जब वर्डप्रेस बनाया गया ना, तो वर्डप्रेस बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि वर्डप्रेस जो है वो मतलब मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, या किसी कॉलेज की वेबसाइट बनाने के लिए, स्कूल की वेबसाइट जिस पे स्टूडेंट्स का टाइम टेबल भी होगा और जिस पे जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे, जिस पे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी और जिस पे मतलब स्टूडेंट्स का सिलेबस भी शो किया जाएगा। मतलब ये प्लान नहीं था। प्लान वाज दैट कि ब्लॉग लोग बना सकें। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे लोग ब्लॉग्स बना सकें, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स या मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए अपना एक ब्लॉग की वेबसाइट बना लें, ब्लॉग वेबसाइट बना लें और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। ब्लॉग का ये जो वर्ड है ये निकला है असल में वेब लॉग से, कि एक वेब पेज हो, एक ही वेब पेज हो, बस एक वेब पेज हो जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम, जिस पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएं। दैट इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। वो इमेजेस की शक्ल में भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, वो वीडियोज़ की शक्ल में भी, टेक्स्ट की शक्ल में भी, और वो मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ इमेजेस हैं, कोई वीडियो है। तो उन सारों से मिलकर एक मतलब ब्लॉग बनाया जाता है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात अभी मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि वेब लॉग या ब्लॉग में ये वर्डप्रेस की बेस है और ये वेबलॉग से निकला है वर्ड ब्लॉग। तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है, आमतौर पर न्यूज़ और आर्टिकल्स की वेबसाइट्स जो होती हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी उस वक़्त जब वर्डप्रेस वालों ने वर्डप्रेस बनाया। यानी इसके अंदर जो भी ऑथर होगा वो क्या करेगा, वक़्त के साथ साथ इसमें इंफॉर्मेशन पोस्ट करता जाएगा और लोग उसको व्यू करते जाएंगे। ठीक है जी, चलें अभी यहाँ तक ही लेकर चलते हैं। ये पता चल गया ब्लॉग का, इसमें पोस्ट होती हैं। तो अब हम ज़रा ब्लॉग को देखते हैं, अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को देखते हैं। ओके जी, लेट्स सी, वर्डप्रेस के ब्लॉग को चेक करते हैं। अभी आपके सामने मैं एक वर्डप्रेस का
ब्लॉग जो है वो अभी आपके सामने क्या ख्याल है, न्यू क्रिएट कर लें या पहले से बने हुए किसी ब्लॉग को यूज़ कर लें? अभी मैंने एक उर्दू ब्लॉग तो वैसे बनाया है, इसको आप लोग इन फ्यूचर देखिएगा। ये मैंने एक उर्दू ब्लॉग बनाया है और एक लेक्चर इसके ऊपर होगा इंशाल्लाह, justaju.com के नाम से। अभी इसमें कोई मैंने इन्फॉर्मेशन खुद से ऐड नहीं की, वो उसके थीम के अंदर ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। प्राइवेसी पॉलिसी कुछ न्यूज़ इन्होंने खुद ही ऐड की हुई हैं, तो वो मैं इसमें ऐड की हुई है। लेकिन इन फ्यूचर अब मैं इसमें नई नई ये न्यूज़ ऐड करूँगा और आप लोग देखा कीजिएगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में ये बड़ा ज़बरदस्त एक ब्लॉग इसको चलाएँगे, justaju.com। तो ये ब्लॉग में इस तरह होता है, यानी ये मुख्तलिफ पोस्ट्स हम डालते जाएंगे और हर पोस्ट का कोई ना कोई डे होगा। जैसे ये देखें, तालीमी इदारों में कंप्यूटर की तालीम लाजमी करार दे दी गई। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यानी ब्लॉग के अंदर इस तरह हर पोस्ट का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब मैं उसको डिटेल से देखना चाहूँगा तो ये पोस्ट मुझे पूरी नज़र आ जाएगी। ये देखें, अब पूरी नज़र आ रही है कि ये एक फ़र्ज़ी तहरीर है और वाकई ये फ़र्ज़ी तहरीर ही है। ये तो मैंने आपको बताया, अभी इसमें एक्चुअल न्यूज़ हमने कोई नहीं ऐड की, ये सिर्फ सैम्पल न्यूज़ है, सिर्फ चेक करने के लिए क्या ये ब्लॉग सही से वर्क कर रहा है। मुझे असल में सही तरह से उर्दू टाइप नहीं करनी आती, तो इसलिए मैं अभी आपको इस ब्लॉग में तो नहीं, मैं आपको इंग्लिश ब्लॉग में आपको अभी ऐड करके बताऊंगा। तो प्रॉबेबली ज़रा मैं थोड़ा सा इंग्लिश उर्दू में टाइप करना सीख जाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह इसको जल्दी से इसमें हम न्यूज़ वगैरह ऐड किया करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने एक ब्लॉग हम वही वाला ले लेते हैं, हमने जो अपनी साइट बनाई थी पिछले दिनों, हमने एक लॉन्च की थी फर्स्ट लेक्चर में, इट इज़ पाकिस्तान वाला जो हमारा ब्लॉग है, ठीक है। इसको ले लेते हैं और यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें, इट इज़ पाकिस्तान वाला हमारा ब्लॉग आ गया और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ब्लॉग है। इसमें एक पोस्ट देखें पहले से मौजूद है। ये मैं आपको याद है ना कि अपने वेबसाइट के, ये अपनी वेबसाइट के मैं अब जाना चाहता हूँ एडमिन पेज में। तो कैसे जाना पड़ेगा, WP-admin, ये देखें WP-admin क्लिक किया तो ये मेरे सामने एडमिन का पेज आ गया। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है ताकि मुझे बार बार एंटर ना करना पड़े। तो मैंने जस्ट ये देखें लॉगिन किया तो ये देखें ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अच्छा जी, तो अब इस डैशबोर्ड में हमारा आज का काम होगा कि पोस्ट्स को समझना है, पेजेस को समझना है और ब्लॉग को समझना है। आज का लेक्चर हमारा सारा इसी पे ही है। तो चलें हम अपना इट इज़ पाकिस्तान को देखते हैं और मैं समझाता हूँ कि कैसे ये ब्लॉग है। पहली बात समझें, मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो कर लें। आप इसको मान लें कि ये एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट नज़र आ रही है और पोस्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे बताया ये पोस्ट किसने की है, एडमिन ने। कब की थी, 12 जून को की थी। इसके ऊपर कमेंट्स कितने हैं, एक कमेंट है। और ये पोस्ट क्या है, वेलकम टू वर्डप्रेस नाम की ये पोस्ट है। और इस पोस्ट के अंदर, अच्छा जी, ब्लॉग हमारा जो है ये देखें, ये समझ लें कि इस ब्लॉग में अभी सिर्फ एक पोस्ट है और अब जैसे जैसे हम नई पोस्ट ऐड करते जाएंगे वो इसी पेज के ऊपर आती जाएगी। यानी ये ब्लॉग है। ब्लॉग किसे कहेंगे, जिसमें ग्रुप ऑफ पोस्ट्स होंगी, ठीक है जी। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, कंटेन्स पोस्ट। ब्लॉग में क्या होगा, पोस्ट होंगी। ब्लॉग वेबसाइट्स कहाँ ज़्यादा यूज़फुल होती है, न्यूज़ और आर्टिकल की वेबसाइट्स के लिए। ब्लॉग कहते किसको हैं, वेब लॉग को कहते हैं। और ये वर्डप्रेस की बेस है। पहले मैं टॉप टू बॉटम लेकर आपको गया, अब मैं बॉटम टू टॉप आपको लेकर जाता हूँ। तो देखें ये बात समझ आ, ब्लॉग में पोस्ट होती हैं,
किस लिए, किन के लिए ब्लॉग सूटेबल है? न्यूज़ और आर्टिकल की वेबसाइट के लिए। ब्लॉग्स किस चीज़ से किसको कहते हैं? वेब लॉग्स कोई। और ये वर्डप्रेस की बेस है। ठीक है जी, वर्डप्रेस शुरू इसी बेस के ऊपर हुआ था। अच्छा जी, अब हम अपना ब्लॉग एक बना रहे थे, चलें जी इसमें हम कुछ और पोस्ट्स ऐड करते हैं। हम अपने डैशबोर्ड में चले गए। एक तरफ मैंने ब्लॉग वाली वेबसाइट खोली हुई है, ये देखें itisPakistan.com। ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं, जहाँ भी आप हैं आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ये अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया, वही WP एडमिन में जाके, और अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे एक नई पोस्ट करूँगा। पोस्ट में पहले जाते हैं, ऑल पोस्ट देखते हैं। पोस्ट में जाकर ऑल पोस्ट में देखते हैं तो ये शो कर देगा कि हमारे इस ब्लॉग में कितनी पोस्ट्स हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि एक ही पोस्ट है और उसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और वो पब्लिश्ड है, वो इस वक्त पब्लिश भी हो चुकी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई पोस्ट बना लें और अभी उसको पब्लिश ना करें, तो आपका माइंड है कि ये कल करेंगे पब्लिश, बना के अभी रख दी है तो कल आप इसको पब्लिश कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। और आप इवन टाइम सेट भी कर सकते हैं, इस टाइम ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए तो वो पब्लिश हो जाएगी। तो अभी हम एक नई पोस्ट बनाते हैं, ये देखें ऐड न्यू, हम एक नई पोस्ट बनाते हैं। ऐड न्यू का बटन दबाया। कीप इन माइंड हम पेज नहीं बना रहे, अभी न्यू पोस्ट बना रहे हैं। इसका मैं टाइटल, पोस्ट टाइटल में मैं यही लिख देता हूँ जी, पोस्ट टाइटल। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। पोस्ट का टाइटल दे दें और यहाँ पे पोस्ट का डेटा लिखना शुरू कर दें। ठीक है जी, वी आर क्रिएटिंग दिस पोस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमने इसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, ये 2 ऐड कर लिए। हम कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से बस ब्लॉक ऐड करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने कोई इमेज भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम इमेज भी ऐड कर देते हैं। अपने कंप्यूटर से ले लेते हैं जी इमेज कोई भी से, मुझे ये इमेज चाहिए, मुझे, चलो जी ये इमेज कर लेते हैं। जो भी हमने इमेज ऐड करना है वो हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? हमने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब आप चेक करें हमारे इसी ब्लॉग में, वही ब्लॉग इट इज़ पाकिस्तान, उसके अंदर अब एक नई पोस्ट आ गई। अब वो ब्लॉग शो कर रहा है, यहाँ पे पोस्ट आती जाएंगी। अब वो पहली वाली पोस्ट नीचे चले गई, ये देखें, इसका मतलब है कोई नई न्यूज़ आ गई है, कोई नई पोस्ट आ गई है, ये नीचे चले गई। अभी एन कैटेगराइज शो कर रहा है, क्योंकि हमने कोई कैटेगरी बता ही नहीं रहे। हो सकता है हमारी ये पोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड हो और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो इसकी कोई कैटेगरीज भी बता सकते हैं, वो भी मैं सारा बताता हूँ आपको। तो ये एक नई पोस्ट आ गई, बता दिया, ये उसका पोस्ट का टाइटल है। और ये ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग ये सारा चल रहा है, ये पूरा जो है ये एक ब्लॉग है। ठीक है जी, इसमें नई नई पोस्ट आती जा रही हैं और वो ऐड होती जा रही हैं। अगर हम सिर्फ एक पोस्ट को देखना चाहते हैं तो बस जस्ट पोस्ट के टाइटल पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज आ जाएगा। ये जो पेज है, या ये जो, इसे पेज ना कहें आप, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, पेज का इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है जी, पोस्ट ने हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो वो अभी मैं अगली स्लाइड पे सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो ये पोस्ट अलहदा से हमें अब नज़र आना शुरू हो गई, सिर्फ एक पोस्ट, और ये पोस्ट का टाइटल आ रहा है, किसने पोस्ट की, एडमिन ने। ठीक है जी, किस तारीख को पोस्ट की, अभी इस पर किसी ने कोई कमेंट दिया। पोस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कंटेंट्स हैं पोस्ट के। ठीक है जी, और इससे पिछली पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो वो हेलो वर्ड है, वो बैक पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग इस पोस्ट को व्यू करेंगे, मतलब ये तो हमने पोस्ट कर दी, जो व्यू करेंगे वो यहाँ पे कमेंट भी देख सकेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे भी आ रहा है रिसेंट पोस्ट वगैरह। तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझें कि ये हमने अपने ब्लॉग के अंदर अब हमने कुछ पोस्ट ऐड करना शुरू कर दी। अब थोड़ा सा ब्लॉग को तो मेरा ख्याल है ब्लॉग का कॉन्सेप्ट अभी समझ गए होंगे, इतना जो हमने डिस्कशन की। अब ज़रा पोस्ट को समझना शुरू करते हैं, पोस्ट की कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। लें जी, ब्लॉग्स के बारे में पता चल गया। अब पोस्ट असल में क्या है? पार्ट्स ऑफ ब्लॉग्स। जो भी हम वर्डप्रेस में ब्लॉग्स बनाते हैं उनका हिस्सा होती है। शुरू में वर्डप्रेस में सिर्फ ब्लॉग्स ही बना सकते थे, ये बात ज़हन में रख लें। लेकिन आजकल वर्डप्रेस में क्रिकेट की वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब क्रिकेट की वेबसाइट में ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ इस तरह डे बाय डे न्यूज़ ही शेयर करें, नहीं, उसमें तो ऐसा भी हो सकता है एक पेज सिर्फ इसी बारे में हो सकता है जिसमें प्लेयर्स की तस्वीरें हों। एक में इंग्लैंड के प्लेयर्स की होंगी, एक में पाकिस्तान के प्लेयर्स की होंगी, एक में किसी और मुल्क के प्लेयर्स की होंगी। तो वो उसका स्ट्रक्चर ब्लॉग नहीं होगा क्रिकेट की वेबसाइट का। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का स्ट्रक्चर ब्लॉग नहीं होगा। लेकिन शुरू में जो वर्डप्रेस में फैसिलिटी दी गई थी वो सिर्फ ब्लॉग्स बनाने की, जो आज तक मौजूद है। लेकिन हो सकता है आप कहें कि मैंने तो ब्लॉग बनाना ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, वो आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो पेजेस का आ रहा है कि फिर वर्डप्रेस ने बाद में फैसिलिटी दे दी चंद सालों बाद कि नहीं जी, वर्डप्रेस में आप ब्लॉग्स भी बना सकते हैं और वर्डप्रेस के अंदर आप आम जो वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मली जो चल रही होती हैं आप उनके पेजेस भी बना सकते हैं। पेजेस बनाते जाएं और वेबसाइट बन जाएगी। और वेबसाइट का आपको पता होना चाहिए वेबसाइट क्या होती है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक, अबाउट अ सिंगल कंपनी, अबाउट अ सिंगल इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, किसी जो है वो कंपनी के बारे में, ठीक है जी, किसी टॉपिक के बारे में होते हैं बहुत सारे वेब पेजेस। उनको इकट्ठा करके हम कह देते हैं ये एक वेबसाइट बन गई। तो बहरहाल दोबारा पोस्ट पे आते हैं ताकि हम वर्डप्रेस का बेसिक ये चीज़ समझ लें, फिर हम ज़्यादा पेजेस पोस्ट पे कम काम करेंगे, ज़्यादा पेजेस पे काम करेंगे। तो अभी आज फ़र्क ये समझ लें, पोस्ट और पेजेस का फ़र्क जो है। तो पोस्ट में जो भी वर्डप्रेस की जो पोस्ट होगी, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी आप पोस्ट ऐड करते रहते हैं। आमतौर पर किस तरह की वेबसाइट, जो न्यूज़ की वेबसाइट्स हों या जिस पे लोग आर्टिकल शेयर करते हों, उनके लिए आपको ब्लॉग बनाना चाहिए वर्डप्रेस का। और ब्लॉग में क्या होंगी, बहुत सारे पोस्ट होंगी। पोस्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ ब्लॉग। हर पोस्ट में क्या होगा? टेक्स्ट होगी, इमेजेस होंगे या मीडिया होगा, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। यानी कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, कुछ मीडिया। ठीक है जी, मीडिया में आप वीडियो ले लें, ठीक है जी, ऑडियो ले लें। हर पोस्ट का कोई ना कोई ऑथर होगा। और वर्डप्रेस के अंदर आप एक से ज़्यादा ऑथर भी बना सकते हैं। मतलब हो सकता है एक वेबसाइट का ऑथर मैं भी हूँ और हो सकता है कि एक और बंदा भी ऑथर हो। तो मेरा नाम एडमन है और हो सकता है उसका नाम हो सुपर एडमन। तो मतलब एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकते हैं। और अच्छा, वर्डप्रेस में ना मुख्तलिफ रोल हैं। कुछ होते हैं ऑथर और कुछ होते हैं एडिटर और कुछ होते हैं यूज़र्स। जो लोग देख रहे होते हैं वेबसाइट्स को, वो क्या है? वो यूज़र्स हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर जो कोई आपने पोस्ट ऐड कर दी उसको एडिट कर सकते हैं, एडिटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐड करते हैं, सिर्फ एडिट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, वो ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो अथॉरिटीज़ के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो भी पोस्ट होती हैं वो कोई ना कोई यूज़र करता है और यूज़र्स के मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स होते हैं। ठीक है जी। अभी क्योंकि बात हो रही है ब्लॉग्स की, तो ज़्यादा मैं इसलिए वर्ड ऑथर का यूज़ कर रहा हूँ कि जो बंदा वर्डप्रेस के अंदर कोई भी ब्लॉग में नई पोस्ट ऐड करता है तो वो उसे ऑथर कहते हैं। ठीक है, उसका रोल ऑथर होता है। ये सारा आपको एक लेक्चर सिर्फ यूज़र्स और रोल्स के ऊपर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो उसके बाद पोस्ट में हर पोस्ट का कोई ना कोई टाइम भी होता है। जैसे हर पोस्ट का कोई यूज़र होता है, तो इसी तरह हर पोस्ट का कोई ना कोई ऑथर भी होता है। जैसे ये देखें, ये ऑथर है कि ये पोस्ट किसने की? भाई एडमन ने, ये ऑथर है। और ये देखें जो टाइम मैं आपको कह रहा था, डेट एंड टाइम, ये डेट एंड टाइम भी आ रहा है।
डेट आ रही है, टाइम भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये कमेंट्स है, हर पोस्ट के ऊपर कमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी वहाँ पे शो हो रहा है 0 कमेंट्स, ठीक है जी। तो 1 कमेंट भी हो सकता है, 2 कमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। कमेंट्स पे फिर रिप्लाई भी होते हैं कि कमेंट आप किसी ने किया और ऑथर जो होता है वो उसके ऊपर रिप्लाई करता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी किसी एक चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पर कोरोना, ये जो आजकल कोविड-19, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए इसमें जो है, इस पैंडमिक से, इस जो है वबा से। तो मिसाल के तौर पर किसी पर्सन ने अपना कोई आइडिया दिया कि जी इसकी वैक्सीन जो है प्रॉबेबली एंड ऑफ द ईयर में या नेक्स्ट ईयर में प्रॉबेबली अवेलेबल होगी। तो कुछ उसने बातें, कुछ अपनी बात को उसकी दलील के लिए कुछ उसने बातें लिखी। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि लोग कोई उसकी राय से कोई डिसएग्री करता हो और कोई एग्री करता हो, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, तो फिर वो उनको जवाब भी देता है, तो उन्हें रिप्लाई कहते हैं, ठीक है जी। तो पोस्ट पे इसी तरह कमेंट्स भी आते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है जी। मतलब अगर कोई भी ये देख के इस पोस्ट को, जब वो इस पोस्ट में जाएगा, ये देखें पोस्ट में जाएगा, तो उसे फिर वहाँ पे कमेंट का बटन नज़र आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब आप लोग इस वक्त भी इसको देख रहे होंगे, आप यहाँ जाके कमेंट कर दें, ठीक है जी। तो आपका भी कमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरह से हर पोस्ट के ऊपर कमेंट्स जो हैं वो भी आते हैं। तो पोस्ट्स का मेरा ख्याल है थोड़ा सा पता चल गया। इसको सम अप कर देता हूँ। पोस्ट जो हैं वो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का हिस्सा होती हैं पोस्ट। और पोस्ट के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, मीडिया वगैरह होता है। पोस्ट जो है वो हर पोस्ट टाइम से रिलेटेड होती है, टाइम के साथ टाइम बाउंड होती है। हर पोस्ट कोई ना कोई ऑथर करता है और जो है हर पोस्ट का कोई ना कोई टाइम एंड डेट होती है। और हर पोस्ट पे कमेंट किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते। कुछ ऐसी भी पोस्ट होती हैं जिसके ऊपर कमेंट्स को ऑफ कर दिया जाता है कि कमेंट इस पर कोई नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। तो इस तरह की भी पोस्ट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई पोस्ट आपने ये करनी है कि नया यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल ये है, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो चाहते हैं कि बस ये फ़ाइनल है, इस पर कोई स्टूडेंट कमेंट ना कर सके कि ये सही है, गलत है या क्या है, तो उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है। या यूनिवर्सिटी में पेपर्स की डेट शीट है, अब वो एक पोस्ट करनी है कि जी ये डेट शीट आ गई है जी, इसको आप सब फॉलो करें, तो उस पर अब कमेंट नहीं, वो कहते हैं जी कमेंट कोई ना करे, ठीक है जी। तो इस तरह भी आप कमेंट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात है पेजेस की। देखो पेजेस कभी भी, जो पेजेस हैं वो इस तरह से हमारी वेबसाइट के मेन पेज के अंदर, मेन पेज जो होता है होम पेज, वो इस तरह नहीं आएंगे। अब देखें, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में 2 पेज हमने बनाए थे। एक बनाया था पाकिस्तान का, ये देखो पाकिस्तान का पेज है, ये बिल्कुल अलहदा नज़र आ रहा है। इस पर आपको कोई कमेंट नहीं है, कोई टाइम डेट नहीं है। ज़रा चेक करें, ये तो हमने अभी इसको ख़त्म नहीं किया, इन्हें विजेट्स कहते हैं। ये विजेट्स अभी हमने ख़त्म नहीं किए, अगले लेक्चर विजेट्स का भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट आगे। तो फ़िलहाल आप समझे कि पेज इतना है हमारा। तो आप इस पेज में देखें, कोई कमेंट्स का ऑप्शन नहीं है, कोई ऑथर का ऑप्शन नहीं है, कोई टाइम एंड डेट नहीं है, बाकायदा एक पूरा पेज है। पेज के अंदर ये कुछ हमने इमेजेस लगाए हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पेज बनाया था। हमने एक और पेज बनाया था पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो पीपल ऑफ पाकिस्तान में हमने ये देखें, इसमें भी कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई ऑथर नहीं है, ठीक है। एक तो आपको ये समझ आई, डिफरेंस समझ आया कि अच्छा भाई ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है किसके अंदर, पेजेस और पोस्ट्स के अंदर। कि पेजेस के अंदर कोई टाइम बाउंड नहीं होते पेजेस, इससे कोई नहीं पता चल रहा ये पेज कब बना था, ठीक है जी। तो पेज एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, पेज में आमतौर पर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो कोई टाइम बाउंड नहीं होती, उसके लिए कोई बताना। लेकिन कोई न्यूज़ है ना, देखें किसी अखबार में कोई न्यूज़ है या किसी वेबसाइट पे कोई न्यूज़ पब्लिश होती है, उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस दिन और किस टाइम पे पब्लिश हुई, क्योंकि उस हिसाब से मिसाल के तौर पर एक न्यूज़ में लिखा हुआ है कि जी टैक्स रेट कम हो गया है, या पेट्रोल का रेट जो है या फ्यूल का जो रेट है वो इतना हो गया है। लेकिन अगर साथ डेट लिखी हुई होगी
उससे पता चलेगा कि किस तारीख को ये फ्यूल का रेट ये हुआ था। हो सकता है आज का रेट जो है वो ज़्यादा हो उससे। क्यों जी, समझ आ रही कि नहीं? तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा इस तारीख को ये रेट हुआ था, और बाद में फिर एक और न्यूज़ आई, एक और पोस्ट आई, उसमें रेट और चेंज हो गया या फिर कम हो गया। तो इस तरह से मतलब ये टाइम बाउंड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो पोस्ट में जाएगी। लेकिन पेजेस में आम तौर पर इस तरह नहीं होता। तो आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहला आपको मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे पता चल रहा है। दूसरी बात, जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको आपको पोस्ट तो नज़र आएंगी। ये देखो पोस्ट सारी नज़र आ रही हैं आपको। वो पोस्ट टाइटल वाली पोस्ट भी नज़र आ रही है और आपको हेलो वर्ल्ड वाली भी आ रही है, याद है ना? लेकिन पेज आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है? तो ये होता है वेबसाइट का मेन पेज या होम पेज इसे कहते हैं। पोस्ट जो हैं आम तौर पर वो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी ब्लॉग के अंदर वो आपको होम पेज पे नज़र आएगी, और बाकी पोस्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो पीछे चले जाएंगी उससे, क्योंकि अब नई पोस्ट आ चुकी है। इस तरह पोस्ट आती जाएंगी। हाँ, मेन पेज पर कितनी पोस्ट आएंगी ये हम सेट कर सकते हैं कि भाई 10 मेन पेज पे तो पोस्ट आएँ। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि 8-10 न्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं वेबसाइट पे, और बाकी वक्तन फ़क्तन उसमें आती रहती हैं, ठीक है जी? तो इस तरह से जो है वो पोस्ट इसके अंदर ऐड होती हैं। क्यों जी, समझ आ रही कि नहीं बात? क्लियर है? तो पोस्ट हमेशा आपके मेन पेज के ऊपर, अगर कोई ब्लॉग आप बना रहे हैं तो हमेशा पोस्ट जो हैं वो मेन पेज पे आएंगी। जब भी आप कोई नई पोस्ट करेंगे तो पुरानी पोस्ट नीचे चले जाएगी। अब एक नई पोस्ट अगर हम करें तो ये वाली जो पोस्ट टाइटल है, ये देखें, ये 19 जून को पोस्ट की और ये 12 जून को की थी, वो नीचे चले गई। 19 जून वाली टॉप पे आ गई। अब अगर हम 20 जून को कोई और पोस्ट करेंगे कल, तो ये 19 जून वाली पोस्ट नीचे चले जाएगी, 20 जून वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये ब्लॉग में पोस्ट इस तरह से सेट होती है। लेकिन पेजेस ऐसे नहीं होते। पेजेस हम बना के रख लेते हैं और उनको फिर इसे कहते हैं मेन्यू। यूजुअली पेजेस को फिर हम मेन्यूज़ में ऐड करते रहते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान, अभी तक हमने 2 पेजेस बनाए हैं, तो वो दोनों देखें पेजेस जो हैं वो हमारे मेन्यू में आ रहे हैं, ठीक है जी? इस तरह से हम और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अब पेजेस का एक रिव्यू ले लेते हैं कि पेजेस क्या है। ब्लॉग्स में का भी पता चल गया, पोस्ट का भी पता चल गया, प्रैक्टिकली भी करके बताया पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। पेजेस आपको उस दिन भी ऐड करने बताए थे, एक और अभी ऐड कर लेते हैं, चलो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। कंटेन्स टेक्स्ट, मीडिया एंड इमेजेस। अच्छा, ये तो वही बात हो गई जो पोस्ट वाली। तो पेजेस कुछ कुछ पोस्ट से मिलते जुलते भी हैं, उसमें भी टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, मीडिया होता है। पेजेस को हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड जो वर्डप्रेस में जो हम पेजेस बनाएंगे, इनको और अच्छा नाम हम क्या दे सकते हैं? वेब पेजेस, यानी जो एक स्टैंडर्ड नेम दुनिया में यूज़ किया जाता है, वेबसाइट के वेब पेजेस, नॉट पार्ट ऑफ द ब्लॉग। आमतौर पर जो पेजेस होते हैं वो ब्लॉग का हिस्सा नहीं होते। देखें, ब्लॉग के अंदर नहीं आ रहे। ब्लॉग के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं? पोस्ट्स आ रही हैं। जो भी पोस्ट करते हैं वो ब्लॉग में आ जाती है। यूजुअली एडेड टू मेन्यू। तो फिर पेजेस जो बनाते हैं वो कहाँ जाते हैं? आमतौर पर जितने भी पेजेस बनाएंगे हम उनको मेन्यूज़ में ऐड करते रहते हैं, ठीक है जी? वो मेन्यूज़ में ऐड करते रहते हैं, उनको मेन्यूज़ में आते जाते हैं, मेन्यूज़ से फिर उनको एक्सेस करते हैं। अगर हमारी मर्ज़ी है, हम ये भी रख सकते हैं कि किसी पेज को सीक्रेट रखना है तो उसको मेन्यू में नहीं ऐड करते, उसका एक स्पेशल लिंक बना लेते हैं और वो लिंक सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके साथ वो पेज हम शेयर करना चाहते हैं। और पेजेस जो है इनकी एक जनरल पेज जैसी लुक होती है, इनकी जो पोस्ट जैसी लुक नहीं होती, यानी उसमें डेट और टाइम और ऑथर और कमेंट्स और कमेंट वाला बॉक्स, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होती, इसलिए इनकी एक पेज की लुक होती है, ना कि इनकी पोस्ट की लुक होती है। तो पेजेस से फ़ायदा क्या हुआ? अब पेजेस का पता चल गया, अच्छा जी ये पेजेस हैं। पेजेस से फ़ायदा क्या हुआ हमें? वर्डप्रेस में पेजेस का क्या फ़ायदा हुआ? अब शुरू में नहीं होते थे पेजेस, वर्डप्रेस के अंदर पेजेस नहीं होते थे बल्कि पोस्ट होती थी बस, तो पोस्ट हम करते होते थे। तो पेजेस का क्या फ़ायदा हुआ? पेजेस का फ़ायदा भाई ये हुआ कि वर्डप्रेस में का यूज़ वाइडर हो गया। शुरू शुरू में वर्डप्रेस में सिर्फ ब्लॉग्स बनाते थे और ब्लॉग में पोस्ट होती थी, कोई पेज नहीं होते थे, बस एक पेज ही चल रहा होता था और उसमें नई नई पोस्ट आती जाती थी।
और इस तरह से वो ब्लॉग चलता रहता था। ये शुरू की बात है, मतलब 12 14 15 साल पहले की बात है। तो फिर उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर जो है उसका यूज़ और वाइडर हो गया, और वर्डप्रेस के अंदर फिर लोगों ने पेजेस बनाना भी शुरू कर दिए। पेजेस से वर्ड फिर आम हर किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनना शुरू हो गई। स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, स्पोर्ट्स की, गेम्स की वेबसाइट्स वर्डप्रेस के अंदर बनना शुरू हो गई। कब? जब वर्डप्रेस के अंदर पेजेस का ऑप्शन आ गया। वर्डप्रेस में जब हमने पेजेस बनाने के काबिल हो गए, तो वर्ड इस तरह से वर्डप्रेस का वाइडर वर्डप्रेस यूजेज, वर्डप्रेस का यूज़ जो है वो और वाइडर हो गया। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से देखें, इसमें जितने भी पेज हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं दोबारा से डैशबोर्ड में जाता हूँ और जाके एक नया पेज ऐड कर देता हूँ। ये देखें, ये पोस्ट है, यहाँ से पेजेस, एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ। अभी 2 पेजेस तो पहले ही मौजूद हैं, एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, वर्डप्रेस ट्रेनिंग का। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस is the best CMS for creating websites quickly and easily। लो जी, क्विकली भी और इजीली। वर्डप्रेस का कोई मैं यहाँ पे लोगो देना चाहता हूँ। पिक्चर देना चाह रहा हूँ जी वर्डप्रेस की। तो मिसाल के तौर पर मैं वर्डप्रेस की ये वाली पिक्चर देना चाहता हूँ। मैं ये पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको अपने ब्लॉग में लगा देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, वर्डप्रेस लोगो टाइप ऑल्टरनेटिव। चलें जी, इसको अब मैं अपने वेब पेज में लगा देता हूँ। प्लस का साइन किया, इमेज को क्लिक किया, अपलोड किया। पहले पिक्चर को जाहिर सी बात है मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मेरे कंप्यूटर में कहाँ है वो इमेज जो मैंने अभी डाउनलोड किया? ये मेरे पास इमेज है, इसको मैंने ये देखें डाउनलोड अपलोड किया, और ये देखें अभी यहाँ पे ये इमेज आ जाएगा। जैसे ये भी ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी इमेज जो है वो अपलोड हो रहा है। लें जी, अब हो गया है, तो अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। लें जी, ये पब्लिश हो गया। अब चेक करते हैं, तो अब हमारी वेबसाइट के अंदर एक और इट इज़ पाकिस्तान में एक और पेज ऐड हो गया। कौन सा? वर्डप्रेस का। ठीक है, क्लियर? लें जी, अब हम इस वर्डप्रेस वाले पेज को भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, वर्डप्रेस में आज फिर हमने ब्लॉग्स, इमेजेस, पेजेस और पोस्ट्स के बारे में समझा। ओके जी, कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।